इम्पोर्टेंट होता है। तो जो भी लोगों ने आज आपको यहाँ पे बुलाया है ना, वो आपके कोच है जो आपको आगे आपकी वेट लॉस जर्नी के लिए गाइड करने। जो भी आज आप सुनोगे वो फिर से उनके साथ बैठ के एक बार डिस्कशन करना है उसके ऊपर, एक आपके बॉडी के हिसाब से क्या क्या इम्पोर्टेंट और चीजें उनसे पूछनी है, एंड फिर आपका वेट लॉस जर्नी, वेट लॉस प्रोसेस है ऑलरेडी आप कर रहे हो तो क्या चेंजेस करने हैं उनसे बोल के आपको, क्योंकि हम कोचेस गाइड करने का काम करते हैं पर बॉडी, आपके बॉडी के हिसाब से, आपके बॉडी सिचुएशन के हिसाब से। यस, तो गए 5 सालों में ऑलरेडी मैं वर्क कर रही हूँ, ज्यादातर काम मतलब वैसे जेंट्स लेडीज दोनों के लिए, लेकिन वुमेन स्पेशल वर्कआउट हो या कुछ चीजें हो, क्योंकि वुमेन्स में बढ़े हुए वेट का जो रेशियो है वो ज्यादा है जेंट्स से। यस, एंड वेट बढ़ने का उनका जो उनकी जो नंबर्स है वो भी ज्यादा है, एंड वेट लॉस ना होने की नंबर्स भी ज्यादा है, क्योंकि जेंट्स का प्रॉपरली अगर करे हो, अगर थोड़ा ठान ले तो 3-4 मंथ्स में ऑलमोस्ट उनका वेट लॉस अमेजिंग तरीके से हो जाता है। लेकिन लेडीज के लिए अब थोड़ा लिटिल बिट थोड़ा सा मुश्किल रहता है, बिकॉज ऑफ आप सबको मालूम है डिलीवरी, प्रेगनेंसी, डिलीवरी, मंथली साइकिल, ये सब चीजों की वजह से, तो सब चीजें मैटर करती है जब हम वेट लॉस की बात करते हैं। तो वेट लॉस की बात करते हैं तो एक उसके साथ साथ ये भी चीज आती है कि बहुत सारे मिथ्स वेट लॉस करने के लिए, कम खाना, ये चीजें जिसके बारे में हम आगे जाके अभी बात करेंगे स्लाइड के थ्रू। लेकिन उससे पहले मैं आप सबको एक काइंड रिक्वेस्ट कि आप अपना पेन डायरी साथ में रखोगे। वैसे तो हर बार जरूरी नहीं है, लेकिन शायद आज जरूरी होगा, क्योंकि कुछ पॉइंट्स, कुछ टिप्स आपको ऐसी मिलेगी जो आपको लाइफ टाइम हेल्प करने वाली है हेल्दी रहने के लिए। यस, एंड अगर फ्री में मिल रही है, मुफ्त में मिल रही है, तो बस खाली सुन के छोड़ मत दीजिए, उसको लिख के रखिए कहीं पे, अगर आपको फ्यूचर में जरूरत पड़े तो शायद उसकी हेल्प मिल सके। ओके, तो सब लोग रेडी जाए आज के सेशन की तरफ? एक बार थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए सब लोग, बहुत सीरियस दिख रहे हो आज, मतलब आपका वेट बढ़ा है इसकी वजह से आप सीरियस हुए हो क्या? ऐसे सीरियस बैठे हो? बहुत सारे लोग सीरियस बैठे। हाँ, यस, वेरी गुड, एक बार ऐसे डन कर दीजिए, देखने दीजिए मुझे कौन कौन लोग कर रहे हैं, मुझे समझ में आएगा आप मुझे सुन रहे हो या सीरियस हो। हाँ, लग रहे हो। अभी आपके हाथ का एनर्जी ड्रिंक दिखा दीजिए, जो वेलनेस परिवार में है, ले रहे हो आप एनर्जी ड्रिंक? यस, क्योंकि नींद तो वैसे आएगी, क्योंकि ओबेसिटी बढ़ने से नींद आती है, तो जो वेलनेस परिवार में है वो एनर्जी ड्रिंक ले सकते हैं। ओके, स्लाइड के थ्रू जाएंगे हम आज। ओके, सो वेलकम, आप सबका वेलकम है वेलनेस परिवार में। ये वेलनेस परिवार, ये जो तीनों चीजें आपको सामने दिख रही है, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, ये तीनों चीजों के ऊपर ये वेलनेस परिवार काम करता है, क्योंकि हेल्थ, वेल्थ अच्छी, हेल्थ और हैप्पीनेस अगर हमारे पास होगा तो वेल्थ कमाने के लिए भी हमारे पास उतनी एनर्जी होगी, एंड हमारे भी हम रेडी रहेंगे। यस, तो ये तीनों चीजों के ऊपर ये वेलनेस फैमिली काम करती है, तो आप सबका ये वेलनेस फैमिली में, वेलनेस में वेलकम है। यस, एंड आपको मालूम है इलनेस, वेलनेस, इलनेस जहाँ पे आप बीमार होने के बाद जाते हो, वेलनेस जहाँ पे आप बीमार ना हो, आगे जाके फ्यूचर में कोई तकलीफ ना हो, इसके लिए आप वेलनेस में आते हो। ये चीज कोई नई नहीं है, तो ये सबको मालूम है। ओके, सो अभी आप एकदम राइट जगह पे हो, क्योंकि हम आपको बीमार नहीं होना है, मुझे खुद को भी फ्यूचर में बीमार नहीं होना है। यस, सो वेलकम। और आज हम जो सेशन के ऊपर बात करने वाले हैं, भरपेट खाओ और क्या, वजन कम करो। यस, क्योंकि आज टोटल बात होगी वेट लॉस के ऊपर। अगर वेट गेन वाले भी होंगे कॉल पे, कोई बात नहीं, आपके पास इंफॉर्मेशन रहेगी, आपके घर में कोई है तो उनको हेल्प मिलेगी। लेकिन आज टोटल जो सेशन होने वाला है 1 आवर का, वो जो बात होने वाली है वो होने वाली है वेट लॉस के ऊपर, वेट गेन कैसे होता है, वेट लॉस करने के लिए क्या क्या मिथ्स है, सब कुछ चीजों के ऊपर। सो आप लोग लिख सकते हो अभी, भरपेट खाओ और वजन कम करो। अभी जो भी नए लोग कॉल पे होंगे, बाय द वे कोई है जिन्होंने आज फर्स्ट टाइम बस सेशन का कुछ नाम सुना और क्या है देखने के लिए यहाँ पे आए हो, आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं। अगर कोई फर्स्ट टाइम आए हैं तो लास्ट तक रुकिए, क्योंकि आपको भरपेट खाओ वजन कम करो थोड़ा मजाक लगेगा कि अरे ऐसा भी कहीं होता है क्या, हमने तो अब तक सुना था कम खाओ, फास्ट करो,
पी लो तो वेट लॉस होगा, या स्किप कर दो मील तो वेट लॉस होगा। नहीं भाई, हम अलग बताते हैं आपको। ये सपना वेलनेस फैमिली है, वेलनेस फैमिली है, जहाँ पे आपको बताया जाता है कि भरपेट खाओ और वेट लॉस करो। यस, अभी वो केस है, उसके तरफ हम जाएंगे नेक्स्ट। यस, अभी डाइट। जब वेट लॉस की बात आती है सबसे पहली बात किसकी आती है? डाइट की। यस, बहुत सारे लोग बोलते हैं, अभी भी वेलनेस परिवार में भी होंगे तो बोलते हैं अरे मैं डाइट पे हूँ, मैं डाइट कर रहा हूँ, मैं डाइटिंग कर रही हूँ, है कि नहीं? बहुत सारे नए लोग भी कॉल पे होंगे, यस मैंने तो बहुत सारा डाइट किया है। या डाइट यानी हमारे लिए ना एक अलग सा डाइट का डेफिनेशन बना के रखा है हम सब। एक्चुअली डाइट का डेफिनेशन ये नहीं है कि कम खाओ, फास्ट रखो या खाना स्किप कर दो, लेकिन बहुत सारे घरों में होता है। एंड डाइट के अलग अलग डिफरेंट टाइप्स अभी हमें दिखाई देते हैं। आप लोग YouTube पे जाके खाली सर्च करो, गूगल पे जाके खाली सर्च करो, आपको अलग अलग नाम से डाइट दिखाई देंगे। जैसे कि अभी मैंने वो मेडिक डाइट, वेगन डाइट, कीटो डाइट, डिटॉक्स डाइट, क्रैश डाइट, तो ऐसे इस तरीके से आपको और कितने और तो नाम तो हमेशा आपको दिखाई देंगे जब आप गूगल पे जाके सर्च करोगे। यस, सो ये डाइट क्या है एक्चुअली? ये डाइट में आपको किसी डाइट में आपको खाली वेजिटेबल्स के ऊपर रखा जाता है, किसी डाइट में खाली आपको जूस के ऊपर रखा जाता है, या किसी डाइट में आपको बोला जाता है कि अभी आप खाना 2 टाइम का स्किप कर दो, खाली आप छाछ ले लो, या जो हम बोलते हैं दही, मराठी में दही, ये चीजें ले लो, खाली आप पानी ज्यादा पी लो, बाकी रोटी कम खाओ, है कि नहीं? तो अलग अलग जो नाम दिए हैं ना, वो नाम के हिसाब से अलग अलग एक डाइट प्लान बना हुआ है। एंड वही चीजें बहुत सारे लोग बिना किसी प्रोफेशनल कोच से या जिसने किया है उससे बिना पूछे बस यूट्यूब पे गूगल पे देख लेते हैं, किसी से सुन लेते हैं एंड ये चीजें फॉलो कर लेते हैं। सो मुझे बताइए कि ये चीजें सही है क्या? अगर आप अपने शरीर के साथ कुछ कर रहे हो, अगर उसके बारे में आपको टोटली जानकारी नहीं है, इंफॉर्मेशन नहीं है, एंड अगर आप वो डाइट फॉलो कर रहे हो, बस किसी का सुना ऐसे ऐसे करना है वो करो वेट लॉस हो जाएगा, क्या वो सही है क्या? मोस्टली हमारे पास जो किया जाता है मैं बताऊंगी, मतलब रेगुलर बेसिस पे जो भी लेडीज जेंट्स मैंने अब तक मेरे 5 इयर्स के करियर में देखे, तो क्रैश डाइट ज्यादा किया जाता है हमारे यहाँ पे। क्रैश डाइट यानी क्या कि कम खाना। क्रैश डाइट यानी कि कम खाना, बस अगर 2 रोटी की भूख हो तो 1 ही रोटी खाना, आधी रोटी खाना, या मील स्किप कर देना, एक क्रैश डाइटिंग होता है। या खाली एक्सरसाइज करना, भागना, एंड 2 टाइम का खाना खाली 1 ही टाइम खाना, या 2 टाइम में ठूस के खाना 1-2 घंटा, ठीक है नहीं? तो हर एक का अलग अलग अपना अपना डाइट प्लान रहता है। लेकिन हम थोड़ा क्रैश डाइट है, जो हेल्दी डाइट है, उसमें थोड़ा अगर हम डिफरेंस देखें तो आपके सामने वो दिखाई देगा। देखो, अगर कोई बंदा या बंदी क्रैश डाइट करते हैं, क्रैश डाइट से क्या होगा? वेट लॉस तो होगा लेकिन वो टेम्पररी होगा। यस, क्योंकि गेन्स टू गेट बैक, जब आप वो क्रैश डाइट छोड़ दोगे, यानी जब आप रेगुलर रूटीन पे आ जाओगे, जहाँ पे आप 2 रोटी खाते थे, खाने लगे, फिर से 2 रोटी खाने लगे, या फिर से आपने रेगुलर बेसिस पे 3 टाइम खाना स्टार्ट कर दिया, तो फिर से वेट गेन होता है। आप में से ही बहुत सारे लोग हमें या अपने कोच को बोले होंगे कि यस मैम हमने तो वेट लॉस किया था लेकिन फिर से वेट गेन हो गया, फिर से उतना ही बढ़ा या उससे ज्यादा बढ़ा। क्यों बढ़ा? मोस्टली आप जब वेट लॉस कर रहे थे तो वेट लॉस का जो डाइट था वो आप क्रैश डाइट ले रहे थे, यानी कम खाना खा रहे थे, खाली एक्सरसाइज कर रहे थे या एक्सरसाइज नहीं कर रहे थे, तो आपका वेट लॉस तो हुआ लेकिन वो टेम्पररी हुआ, फिर से वेट गेन हुआ, उसके साथ साथ आपकी एनर्जी भी लो हुई। तो आपने देखा होगा कि वेट लॉस किसी का चल रहा है, जब हम वेट मशीन पे खड़े होते हैं तो 4-5 kg हमारा वेट हमें लॉस हुआ दिखता है, ठीक है नहीं? काडेकर मैडम, जब हम वेट मशीन पे खड़े होते हैं, हमारा वेट 4-5 kg कम हुआ दिखता है तो हम बहुत खुश होते हैं। जब हम नॉर्मल खाली क्या बोलेंगे मील स्किप करके, तो थोड़ा फास्ट करके हमारा वेट लॉस जब हम कर लेते हैं, लेकिन वो वेट लॉस तो होता है, वेट मशीन पे दिखता है,
लेकिन अपने शरीर के अंदर हमें एनर्जी नहीं दिखाई देती। कहीं भी हमारी एनर्जी कम होती है, जो हमारी वर्क एफिशिएंसी, जो हम काम करने की हमारी जो क्षमता है वो कहीं पे कम होती है। एंड उसके साथ साथ डाइजेशन की भी जो चैलेंजेस है वो होना स्टार्ट हो जाता है, जैसे कि पुअर डाइजेशन, खाना हजम नहीं होना, गैस का प्रॉब्लम। जब हम क्रश डाइट करते तो उसके साथ साथ ये चैलेंजेस सब आते हैं। एंड न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी, देखो हम क्रश डाइट कर रहे हैं यानी क्या कर रहे हैं, जो हम रेगुलर बेसिस पे थाली भर के खाना खा रहे हैं ना, वो थाली भर के खाना हम कम कर रहे हैं। यस, तो देखो इतनी बड़ी जो थाली है, पहले तो हमारे जो डेली रूटीन में हम खाना ले रहे, खाना खा रहे, उसमें से हमें न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर नहीं मिल रहे, प्रॉपर बेसिस पे न्यूट्रिशन। एंड जब हम ये थाली लेते हैं तो उसमें से सोचो इतना न्यूट्रिशन मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, जब वो थाली आप कम कर देते हो, हमारा खाली वेट लॉस करने के लिए खाना कम करना होता है, तो आपको जो इतना न्यूट्रिशन मिल रहा होता है बड़े वाले थाली में से, तो छोटी थाली कर दो तो न्यूट्रिशन भी आपका कम हो जाता है। तो जितना भी मिल रहा था न्यूट्रिशन, वो भी मिलना, न्यूट्रिएंट्स जो भी मिल रहे थे आपको खाने में से थोड़े बहुत, वो भी मिलना बंद हो जाता है, वो भी मिलना कम हो जाता है। तो इसके वजह से क्या होता है, क्रश डाइट करने से ये सब कुछ चीजें आपको आपके सामने आती है। और अभी भी अगर विथ वेलनेस फैमिली, विथ सकस आहार, आप कम खाना खा रहे हो, आप प्रॉपरली टाइम पे नहीं खाना खा रहे हो, बस चलो देखेंगे अभी कर तो रहे वेट लॉस है कि नहीं, हो जाएगा, लेकिन फिर से आपको थकावट आना, ये सब कुछ चीजें जो मैंने अभी क्रश डाइट में बोली, विथ सकस संतुलित आहार भी ये चीजें आपके साथ हो सकती है। क्योंकि सकस संतुलित आहार आपकी न्यूट्रिशन डिफिशियंसी फुलफिल करता है, लेकिन अगर आप उसके साथ प्रॉपरली खाना या प्रॉपरली जो हम बोलेंगे टाइम पे खाना, ये चीजें फॉलो नहीं कर रहे हो, तो आपको भी इनमें से लो एनर्जी फील होना, चक्कर आना, ये चीजें हो सकती। तो प्लीज जो भी कॉल कंटिन्यू कर रहे हैं वेलनेस फैमिली में, आपको ये चीजों के ऊपर भी ध्यान देना है। ओके, एंड जो नए लोग हैं जो अपने अपने तरीके से डाइट फॉलो कर रहे हैं, तो आप कोई भी नाम दो उसको, वो क्रश डाइट ही है। तो हेल्दी डाइट क्या होगा, हेल्दी डाइट वो होगा, आपका वेट लॉस तो होगा, और कि वो जो वेट लॉस होगा वो सस्टेनेबल रहेगा और लॉन्ग टर्म के लिए रहेगा। अभी वेलनेस फैमिली में बहुत सारे लोग हैं जो 2, 3, 4 साल से जुड़े हुए हैं और उनका वेट जब कम हुआ है 5-6 महीने में, अभी तक मेंटेन है, 1 kg भी बढ़ा नहीं, 1-2 kg इधर उधर होता है लेकिन मेंटेन। यस, तो हेल्दी डाइट अगर आप फॉलो करोगे तो आपका वेट मेंटेन रहेगा, उसके साथ साथ एनर्जी, आपकी पूरी एनर्जी रहेगी, आपकी एनर्जी कहीं पे भी आपको लो नहीं दिखेगी, फुल ऑफ एनर्जी आप रहोगे। बेटर डाइजेशन, आपका डाइजेशन अगर पुअर होगा तो बेटर होगा, बेटर से बेटर होगा, खाना अच्छे से हजम होगा। एंड जो भी आप प्रॉपरली कर रहे हो, एक्सरसाइज हो, अच्छा खाना खा रहे हो, तो उसमें से आपको जो न्यूट्रिएंट्स है वो अच्छी तरीके से मिलेंगे। तो ये है क्रश डाइट और हेल्दी डाइट। तो जो भी लोग अभी दोनों में से देखिए आप कौन सा डाइट फॉलो कर रहे हो। अगर आप क्रश डाइट फॉलो कर रहे हो तो मैं तो बोलूंगी अभी आप उसको बंद कर दो, क्योंकि आगे जाके हमारे शरीर के लिए उसका नुकसान ही है, कोई फायदा नहीं है। बल्कि आप अपने आप को क्रश डाइट से हेल्दी डाइट के ऊपर थोड़ा घुमा लो, अपने आप को हेल्दी डाइट के ऊपर लेके जाओ। यस, अभी जब वेट लॉस की बात आती है तो वेट लॉस के साथ साथ एक्सरसाइज, डाइट के साथ साथ एक्सरसाइज भी मायने रखती है उतनी ही। जितना डाइट हम फॉलो करेंगे उसके साथ साथ 20% एक्सरसाइज भी इम्पोर्टेंट है। अभी एक्सरसाइज एंड डाइट के मतलब बीच रिलेशन क्या है? यस, बहुत सारे लोग आपको मार्केट में ऐसे मिलेंगे जो आपको बोलेंगे अरे एक्सरसाइज ना करो फिर भी वेट लॉस करके देता हूँ मैं, या वेट लॉस हम कर सकते हैं। मुझे तो मेरे 5 साल में एक बंदी ऐसी मिली, मतलब उन्होंने खाली क्या बोला मुझे कि सपना मैम मैं ना खाली तीखा खाना बंद कर दूं ना फिर भी मेरा वेट लॉस हो जाता है। मैं आपको यूं करके दिखाती हूँ 1 मंथ में, खाली तीखा खाना बंद कर दूंगी तू। यस, कुछ तो बोलते हैं मैं खाली कम खाना का स्टार्ट कर दूं ना, मेरा वेट लॉस डाइट स्टार्ट कर दूं ना तो मैं आपको वेट कम करके दिखाता हूँ। यस, तो मैं बस खाली उनको हाथ जोड़ सकती हूँ, बाकी कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि जो ऑलरेडी जो बोलते हैं ना अर्जुन सर हमेशा अभिमन्यु आधी अधूरी इंफॉर्मेशन के साथ जो जी रहे उन लोगों को और इंफॉर्मेशन देके अपना दिमाग खराब हमें नहीं करना है बस। यस, क्योंकि ये गलत चीजें कहीं से सुनी होती है और हम वही चीजें फॉलो करते हैं। सो
जब आप डाइट कर रहे हो यानी अच्छा खाना खाना स्टार्ट कर रहे हो, उसके साथ साथ एक्सरसाइज भी इम्पोर्टेंट है। 20% रोल एक्सरसाइज का है। अभी इस कॉल पे ऐसे भी लोग होंगे जो 80% जो इम्पोर्टेंस है वो एक्सरसाइज को देते हैं एंड 20% इम्पोर्टेंस खाली डाइट को देते हैं या खाने के बारे में जो भी चीज है उसको देते हैं। सो इसको थोड़ा उल्टा कर दो। एक्सरसाइज आप 20 मिनट्स करो, आधा घंटा करो, 1 घंटा करो, 4 घंटा करो। जितना आप एक्सरसाइज करोगे अपने बॉडी को खाली जरूरत है 30 to 45 मिनट्स। आप जितना ज्यादा एक्सरसाइज करोगे आपके मसल्स उतने ज्यादा स्ट्रेच होंगे एंड अगर उतना प्रोटीन युक्त खाना अगर अपने बॉडी को नहीं गया तो बाद में महीने, 2 महीने, 3 महीने, साल भर के बाद आपके मसल्स फिर पेन करने लगेंगे। वो बोलते ना मुंग्या आना है, थोड़ा असं चावल्यासारखं होणं, आतमधनच पायांना त्याला, आपकी बॉडी जब आप चलने लगोगे तो पैर जल्दी से थक जाना, वर्कआउट के टाइम एनर्जी न रहना। एक कब होता है जब आप जरूरत से ज्यादा खाली वर्कआउट को इम्पोर्टेंस देते हो। तो वर्कआउट 20% करना इम्पोर्टेंट है क्योंकि मतलब अगर वर्कआउट आप नहीं करोगे, विदाउट वर्कआउट आपका वेट लॉस होना। ऐसे भी लोग मिले मुझे कि मैडम वर्कआउट नहीं करेंगे, एक्सरसाइज नहीं करेंगे, खाली सकस आहार लेंगे तो चलेगा क्या, वेट लॉस होगा क्या हमारा, हमें खाली सकस आहार के साथ, या खाली आप डाइट बता दो हमारा वेट लॉस होगा क्या। तो एक बात ध्यान में रखिए, वेट लॉस होगा लेकिन जो प्रॉपर बॉडी शेप हम बोलते हैं, जो आपका स्नायु, आपका मसल्स जो स्ट्रांग होना चाहिए, आपके बोन्स जो स्ट्रांग होना चाहिए, वो खाली डाइट से नहीं होते। उसके लिए एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक्सरसाइज करोगे आपके बोन, आपके मसल स्ट्रांग होने के लिए हेल्प मिलेगा। एंड जो भी आप खाना खा रहे हो, जो भी प्रॉपर न्यूट्रिशन या जो भी अपने दिन भर के खाने में से न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी को चाहिए, तो ये चीजें वो उसको अब्सॉर्ब करती है। इसके लिए एक्सरसाइज जरूरी है। यस, सो जो लोग आज नए हैं, वेट लॉस अगर आपको करना है, भरपेट खाना ही है लेकिन उसके साथ साथ कम से कम 30 to 45 मिनट्स एक्सरसाइज भी इम्पोर्टेंट है। यस, सो जो भी लोग अगर ये माइंडसेट से हो यहाँ पे कि एक्सरसाइज नहीं करेंगे, खाली बैठ के वेट लॉस करेंगे, तो खाली बैठ के सो के आहार, खाली आहार के ऊपर वेट लॉस होगा, लेकिन जितना बॉडी शेप चाहिए, जितना आपको रिजल्ट चाहिए, उतना अच्छा रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। ओके, सो इसके बारे में तो मैंने बता दिया, एक्सरसाइज प्लस 80% डाइट। अभी आप लोग बोल रहे होंगे मैडम ये क्या बता रहे हो, खाने के बारे में बताओ, क्या खाना है भरपेट, वो हम आगे सुनने वाले। उसके पहले जो हमारे दिमाग में झूठे मूठे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, कुछ मिथ्स हम लेके घूम रहे दिमाग में ना, वो पहले मैं आपका कचरा बाहर निकाल रही, क्योंकि अगर ये कचरा आपने बाहर नहीं निकाला सबने, तो आप खाली वेट लॉस करके ही घूमोगे। बल्कि वेट लॉस के बजाय फैट लॉस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम खाली वेट लॉस के ऊपर ध्यान देते हैं। द वेट फोक इज नॉट रिलिएबल, मतलब आप जो भी वेट मशीन पे खड़े रह रहे हो ना, वो वेट मशीन पे जो भी वेट दिख रहा है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। जब आप वेट लॉस के लिए चले जाते हो, वेट लॉस करना है, तो पहले आप क्या करते हो, हम भी पहले क्या करते हैं, वेट चेक करते हैं कि नहीं, कि मेरा कितना वेट है, तो मैं फिर से चेक करूँ 8 दिन 15 दिन। कुछ तो ऐसे है महाशय महारानी कि वो हर दिन वेट चेक करते हैं, सुबह खाया वेट चेक किया, शाम को खाया वेट चेक किया, है कि नहीं। जरूरत नहीं है बार बार वेट चेक करने की। 1 मंथ आपको 20 डेज या 30 डेज ओके 1 चेकअप के लिए। एंड ऐसे भी लोग हैं जो खाली वेट के ऊपर ध्यान देते हैं। सो एक बार आज थोड़ा सा यहाँ पे एक खुला करके सुन लो, आपका वेट कितना है मैटर नहीं करता है वेट लॉस के लिए, फैट लॉस के लिए, बॉडी शेप में लाने के लिए, बल्कि आपके बॉडी के अंदर क्या भरा है, क्या आपके मसल्स का वेट है या फैट का वेट है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो जब आप वेट मशीन पे खड़े होते हो और बोलते हो कि मैम मेरा खाली 1 ही kg वेट लॉस हुआ, कुछ बोलते हैं मैम मेरा 5 kg वेट लॉस हुआ, 7 kg वेट लॉस हुआ, तो वेट लॉस ओके, लेकिन उसके साथ साथ जो आपकी बॉडी एनालिसिस रिपोर्ट में बाकी और चीजें रहती है, जहाँ पे बॉडी फैट होता है, होल बॉडी फैट, विजरल फैट, ये चीजों में क्या चेंजेस हो रहे हैं उसके ऊपर ज्यादा ध्यान दो। इंचेस लॉस में क्या हो, आपको
फर्क दिखाई दे रहा है, डिफरेंस दिखाई दे रहा है, कि आपको इनर कुछ हेल्थ चैलेंजेस है वो कम हो रहे हैं, उसके ऊपर ध्यान दो। वेट लॉस ए टेम्पररी है एंड इसको वेट लॉस अपने आप हो जाता है जब आपका पहले फैट लॉस, इंचेस लॉस होना स्टार्ट होता है। क्योंकि देखो मैं एग्जांपल देके आपको आसानी से समझाऊंगी कि एक राम और श्याम दोनों दो दोस्त है। राम की हाइट 160 है, श्याम की भी हाइट 160 है। राम का वेट 70 kg है, श्याम का भी वेट 70 kg है। सॉरी, राम का वेट 60 kg है, श्याम का भी वेट 60 kg है। लेकिन जो राम है ना उसका पेट आगे है एंड श्याम का पेट आगे नहीं है, उसकी बॉडी स्लिम फिट है, 6 पैक वाली बॉडी बोल सकते हैं हम उसको। ऐसा क्यों? हाइट सेम, एज सेम, उनका वेट भी सेम, तो एक का पेट आगे निकला हुआ है एंड एक पूरा 6 पैक वाला बंदा है श्याम। तो आपकी बॉडी के अंदर वेट किसका है, फैट का है या मसल का है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि फैट वेट को ज्यादा जगह लगती है, यानी हम रुई, कापूस मराठी मध्ये रुई मालूम है आपको? रुई यानी फैट, उसको रखने के लिए रेती किलो में कम है, 2-4 किलो, लेकिन रखने के लिए जगह ज्यादा लगती है। एंड आयरन मालूम है आपको? लोखंड मराठी मध्ये, यस, उसका जो वेट है वो ज्यादा रहता है, लेकिन रखने के लिए उसको जगह कम लगती है। सेम हमारे बॉडी में फैट और मसल का काम है। तो आपके बॉडी में से अगर वेट लॉस हो रहा है तो आपका खाली जो रुई है ना वो कम हो रहा है, और अगर आपके बॉडी में इंचेस लॉस हो रहा है, फैट लॉस हो रहा है, तो आपके शरीर में मसल गेन भी हो रहा है उसके साथ, तो मसल स्ट्रांग बन रहा है। तो ध्यान में रखिए, फैट लॉस एंड मसल गेन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है वेट लॉस के बजाय, या इंचेस लॉस या इनर हेल्थ चैलेंजेस कम होना, हमेशा ध्यान में रखिए। तो इसके बाद जब भी आप वेट मशीन पे खड़े होंगे तो ये मत बोली कि मैम मेरा 2 ही kg हुआ, 3 ही kg हुआ, क्योंकि आपके बॉडी के हिसाब से आपका वेट लॉस हो रहा है। वेट लॉस से ज्यादा इंचेस लॉस, फैट लॉस के ऊपर हमें ध्यान देना है। एंड जब हम वेट लॉस करते हैं, भरपेट खा के करते हैं, तो इन चीजों के ऊपर ज्यादा ध्यान देना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप लोग बोलोगे अरे मैम आपने तो बताया भरपेट खाओ, वेट लॉस करो, हमारा तो वेट लॉस 1-2 kg हुआ भरपेट खा के, हम सही तो जा रहे, 100% सही जा रहे हो। यस, सो कभी भी उसके ऊपर ध्यान मत दीजिए वेट मशीन पे, मतलब खाली चेक करते रहना क्या क्या हमारे चेंजेस हो रहे हैं। एंड अभी ऐसे लोग हैं जिनका बहुत सारा वेट गेन हो रहा है, गेन हुआ था और गेन अभी स्टार्ट हुआ है। सो आर यू गेनिंग वेट? ऐसा कोई है कॉल पे जो अभी वेट अपना गेन कर रहा है बाबा? यानी न्यू हो एंड आपका वेट गेन हो रहा है, आप बहुत सारा ट्राई कर रहे हो वेट लॉस करने के लिए, गर्म पानी पी रहे हो, कम खाना खा रहे हो, आप भागने के लिए भी जा रहे हो, घूमने जा रहे हो, लेकिन आपका वेट लॉस नहीं हो रहा है। ऐसे कोई बंदे कॉल पे न्यू? हाँ, अगर हो तो आप सुनिए कि पहले तो वेट गेन होने का कारण क्या है यह समझिए। वेट गेन किससे होता है, किन चीजों से होता है? तो वेट गेन के पीछे ये चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर किसी का वेट गेन हो रहा है तो ध्यान में रखिए, जो बंदा अल्कोहल यानी ड्रिंक करता है वो बंदे का वेट गेन होता है। मोस्टली जगह पे पाया जाता है अल्कोहल, या नॉट गेटिंग इनफ स्लीप, अगर किसी की नींद अच्छे से नहीं हो रही है, रेस्ट अच्छे से नहीं मिल रही है, या स्ट्रेस जहाँ ज्यादा है। अभी तो छोटे छोटे बच्चों को भी स्ट्रेस खत्म करने के लिए कोई ही उसके ऊपर कोई सॉल्यूशन अभी तक नहीं आया। यस, तो छोटे छोटे बच्चे भी बोलते हैं अरे मुझे टेंशन मत दो, मैं बहुत स्ट्रेस में हूँ, है कि नहीं, स्टडी करना है मुझे। जंक फूड, आज जंक फूड की वजह से वेट गेन, जंक फूड भी एक वेट गेन का रीजन है। यस, उसके साथ हार्मोनल इम्बैलेंस, खासकर लेडीज के लिए मैंने जो बोला कि मोस्टली लेडीज में जो वेट गेन का चैलेंज आता है वो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से आता है। हार्मोनल इम्बैलेंस होने की वजह से वेट गेन होने का ज्यादा चांस रहता है, जैसे पीसीओडी, थायराइड, इन चीजों में ज्यादा हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं एंड वेट गेन भी हो जाता है। यस, उसके साथ क्रैश डाइट, जो भी लोग क्रैश डाइट फॉलो करते हैं वेट लॉस करने के लिए, कम खाना, भूखा रहना, तो इन लोगों का फास्ट वेट गेन होना स्टार्ट होता है। क्योंकि क्रैश डाइट यानी क्या ना, क्रैश डाइट स्प्रिंग के जैसे काम करता है। आप जितनी ज्यादा दबाओगे
और उसको छोड़ने के बाद वो उतनी ज्यादा ऊपर जाएगी। क्रश डाइट उसको बोला जाता है। सो क्रश डाइट अगर कोई कर रहा है तो अभी छोड़ दो, क्योंकि फिर से वो स्प्रिंग ऊपर जाने वाली है, यानी आपका वेट गेन होने वाला है। स्मोकिंग एक कारण है, लैक ऑफ वाटर इनटेक, पानी का जो मात्रा है वो अच्छे से नहीं लेना, या मेडिकेशन भी वेट गेन का एक रीजन है। बहुत सारे लेडीज को प्रेगनेंसी के लिए जब ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है, अलग अलग टैबलेट स्टार्ट होते हैं, तो वो पिल्स या किसी और पिल्स से भी वेट गेन होना स्टार्ट हो जाता है, अगर ज़्यादा मेडिसिनल कोई चीज़ें ले रहा हो, मेडिसिन ले रहा हो। एंड जेनेटिक्स भी हो सकता है कि उनके घर में ऑलरेडी कोई था जो मोटा था, तो अभी उनके घर में वो बच्चा भी मोटा बन रहा है, का उसका जेनेटिक्स उस तरीके से हो रहा है। तो ऐसा बात नहीं कि उनका वेट लॉस नहीं होता है, 100% होता है। भले ही जेनेटिक्स हो, उसके लिए ट्राई करना पड़ेगा। क्या करना है सुनना पड़ेगा। यस, सो ये कॉजेस ऑफ वेट गेन है। एंड अभी की लाइफस्टाइल आप देख रहे हो, आप घर पे हो तब भी मोबाइल, लैपटॉप, टीवी, आप काम पे हो तब भी आपके सामने लैपटॉप या सब कुछ वर्क ऑनलाइन हुआ है। अभी बच्चे भी खेलना हो, हमें भी खेलना हो, तो हम बस मोबाइल पे गेम, वीडियो गेम, ये चीजें खेलते एंड खाली सो जाते। यस, तो हमारा सब काम अभी ऑनलाइन बैठे काम हुआ है, यानी क्या